ढंग की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, जो बाकी दुनिया कर रही है। और तुम में से भी कुछ काफी लोग कर रहे हैं, बट तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनसे अभी मेहनत और चाहिए। ठीक है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप लोग वो मेहनत करोगे, है ना। तो लेट मी शेयर 2-3 वीडियोस विद यू। थोड़ा उनको देखो, अपनी जिंदगी में अमल करो, और थोड़ा मोटिवेटेड रहो, है ना। अपने करियर के बारे में सोचो। अपना सारी जिंदगी माँ बाप के पैसे पे नहीं चलेंगे, ठीक है। पेरेंट्स आर ऑलवेज विद अस, दे ऑलवेज उन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए लगा दी, है ना। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि सारा कुछ हमारा जो है वो बच्चों का ही है, लेकिन हमें एज एज अ चाइल्ड हमें भी सोचना है कि ठीक है, पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी उन्हें उन्हें इन रिटर्न कुछ देना है। हमें उन्हें अच्छी जॉब लेके इज्जत देनी है। हमें, दिव्यांशु, मैंने एक मिनट कर दिया। चलो, वैसे रिकॉर्डिंग तुम लोगों को उसी पे मिल जाएगी, वही जो यूट्यूब वाला प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग्स। ओके, तो पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, चलो टीचर्स को छोड़ो यार, तुम लोग पेरेंट्स तुम लोगों के साथ हैं 17 साल से, जितने भी तुम लोग 17, 15, 16 साल के, 17 साल के हो गए तुम लोग अभी। तो उनमें उनको तुम्हें कुछ रिटर्न में देना है। बीटेक करके निकलोगे, अच्छी जॉब लोगे तो कितनी खुशी होगी उनको। अपना ड्रीम जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें तो खुशी होगी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी, who are working very hard for you guys, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हो जाएगा काम, इसके लिए मेहनत लगेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए तुम लोगों को, कंपटीशन मतलब जेई की नहीं बात कर रहा मैं, कुछ भी लाइफ में हर चीज में कंपटीशन है। आजकल तो रेडी वाला भी नहीं चलता कोई, अगर वो ढंग के कुलचे ना बनाए, कोई इनोवेशन ना करे, है ना, तो वहां पे भी है कंपटीशन। तो व्हाट आई मीन इज कि आपको हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत कर लोगे तो ढंग का कॉलेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब जाके मेहनत छोड़ दोगे। वहां पे ढंग की मेहनत कर लोगे, अच्छी सीजीपीए वगैरह आ जाएगी, अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। हर कॉलेज से बच्चा अच्छी कंपनी में भी जाता है, गूगल में भी जाता है, अमेजोन में जाता है ना। वहां से बच्चा एक टुच्चू सी कंपनी में भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टुच्चू सी अगर कंपनी मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद का एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग के बाद मेरी 2 जॉब्स लगी थी, 2 कैंपस प्लेसमेंट्स हुई थी मेरी, राइट। जिसमें से एक मेरी हुई थी टीसीएस में, राइट, और एक हुई थी अ, मेरी नोएडा में एक और कंपनी है जयपुर करके। ठीक है, दैट वाज अ स्टार्टअप एक्चुअली, तो उसमें मेरी प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, उन्होंने अच्छा पैकेज ऑफर किया तो मैंने ऑप्ट कर लिया, बैठ भी गया उसमें, प्लेस हो भी गया। ठीक है, तो मेरे हाथ में 2 प्लेसमेंट्स थी। 4 दिन बाद कॉलेज में हमारी ड्रीम ड्रीम कंपनी होता है कि कोर कंपनी, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बेस्ड कंपनी ही उसमें आ गई, विच ऑफर्स गुड पैकेजेस। तो वो आ गई, ड्रीम कंपनी थी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करके, तो वो आ गई। तो उसमें मैं बैठ नहीं सका। ठीक है, क्यों नहीं बैठ सका? क्योंकि मेरी 2 प्लेसमेंट्स हो चुकी थी, तो हर बच्चे को 2 प्लेसमेंट्स अलाउड थी, तो उसमें मैं बैठ नहीं सका, राइट।
मुझे चाहिए थी वो। तो मैंने आई वेंट फॉर टीसीएस। उसमें दो चार चार मैंने कितने महीने लगाए थे मैंने, 3 महीने मेरी ट्रेनिंग हुई थी अहमदाबाद में। राइट, तब तक ट्रेनिंग में तो वो हिलने भी नहीं देते वहां से, मतलब ना कोई छुट्टी ना कोई दिवाली, कुछ नहीं है ना। कॉन्वोकेशन भी नहीं अटेंड कर पाया था मैं उस ट्रेनिंग के चक्कर में, उन्होंने आने नहीं दिया। तो उसके बाद 3 महीने वहां पे लगा के मैंने 3-4 महीने यहाँ पे लगाए मैंने, आई गेस 2.5-3 महीने यहाँ पे मैंने नोएडा में लगाए टीसीएस में। और यहाँ पे आते ही आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट ड्रीम कंपनी, जो एसटी जो कॉलेज में आई थी। तो बस फिर मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया और वहां पे क्लियर हो गया। तो आई वर्क देयर फॉर 6 years उस कंपनी में। टीसीएस में मैंने 6 महीने काम किया, वहां पे मैंने 6 साल काम किया। तो एज अ फ्रेशर वहां पे ज्वाइन किया था मैंने, एंड वहां से मैं छोड़ के आया था एज अ टीम लीड। मेरे अंडर टीम काम कर रही थी। तो नेवर क्विट योर ड्रीम। जो तुम लोगों की ड्रीम है उसको अपना पैशन बनाओ और उसके पीछे पढ़ो, है ना। उसको अपना पैशन बना के उसके पीछे पढ़ो, उसको अचीव करने के लिए हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश कोशिश करो। डोंट सिट आइडल एट होम। तकलीफ तो मुझे बहुत हुई थी जब मैं नहीं बैठ पाया उसमें, बट उसी तकलीफ को मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाई, ना कि वीकनेस। मेरे को मेरे आई नॉट टेल कि किसने मुझे ताना भी मार दिया था कि तेरी तो ड्रीम कंपनी में प्लेसमेंट ही नहीं हुई। तो लग गया मेरे को वो तो बहुत जोर से। ठीक है, तो उस ताने को मैं लेके ऐसे नहीं बैठा, उसको मैंने दिल पे लगाया और मेहनत की और उसको उसी कंपनी में पहुंच गया। The thing is, follow your passion, do every possible uh, effort to achieve that aim, to achieve your, अभी तुम लोगों का एम है देखो हर टाइम पे तुम लोगों का एम जो है वो चेंज होता रहता है ना। अभी तुम लोगों का एम है अच्छा कॉलेज लेना, अच्छे कॉलेज में जाके एम होगा अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना। ठीक है, जब अच्छी कंपनी मिल जाएगी तो फिर एम होगा अच्छी पोजीशन बनाना उस कंपनी में। उस कंपनी में मैनेजर बन, टीम लीड बनना, टीम लीड के बाद फिर मैनेजर बनता है 10 साल में। ठीक है, तो 5 साल में मैं टीम लीड बन गया था, अगले और 5 साल लगाता तो मैं मैनेजर बन जाता। तो मेरे अंदर एक डिपार्टमेंट होता पूरा। तो खैर मैं पहले तुम यहाँ छोड़ के आ गया तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो राइट, तो आप लोगों को भी वहीं जाना है। और कंपनीज में ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं जो बच्चे अपने पैशन को, देखो, दे असाइन यू सम वर्क, और उस काम को करने के लिए तुम लोग क्या अप्रोच लेते हो, किस पैशन से काम करते हो, तो कंपनी हर चीज ऑब्जर्व करती है। राइट, ठीक है। हर हर योर एवरी मोमेंट इज ट्रैक्ड बाय द योर मैनेजर्स, योर कंपनी, कि क्या कैसे अप्रोच कर रहा है ये, कुछ कुछ सपोज बग आ गया तो उसको कैसे ये टैकल कर रहा है, कस्टमर्स को कैसे टैकल कर रहा है ना, कुछ। तो डिपेंडिंग ऑन अपनी टीम को कैसे टैकल कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो आपकी ग्रोथ करेंगी। हार के नहीं बैठना कि हाँ, ये तो सोचना ही नहीं कि टाइम निकल गया अब बैठे रहो। टाइम अब निकल गया, निकल गया, 1 महीना निकल गया थे जैसे। अब अगर कोई ऐसे बैठ जाएगा, एक महीना निकल गया यार, इलेक्ट्रोस्टैट्स निकल गया, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, ऐसी मैथ में भी निकल गया होगा कुछ, और केमिस्ट्री में भी निकल गया होगा। तो अगर बैठे रहोगे यार इलेक्ट्रोस्टैट्स निकल गया, अब क्या करूं, मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बोर्ड में होगा ही नहीं कुछ मेरा, या अब तो जेई में कुछ हो ही नहीं सकता। या मान लो कोई ये सोच के बैठ जाए
कि मेरा 11th में सपोज हुआ ही नहीं मेरा, है ना, सपोज मैं 11th या तो सीरियसली नहीं की या 11th का कुछ याद नहीं, तो अब मैं क्या करूं? आई एम फेल, मैं तो फेलियर हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, सारा दिन यही जपते रहोगे फिर कुछ नहीं होगा, फिर नहीं कुछ होने वाला अगर सारा दिन यही जपते रहोगे। जो चीज नहीं आती, जो चीज नहीं की ढंग से, या जो चीज भूल गए, उसको पकड़ो और दोबारा कर लो। You guys are in 12th, you know how to manage your time. अगर नहीं आता किसी को, then you can take suggestions from your teachers कि सर मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं, क्या मुझे पहले करना चाहिए, क्या मुझे बाद में करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोच के बैठे रहोगे कि मेरे को 11th नहीं आती, या मेरे को इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब पहला चैप्टर निकल गया, है ना, ऐसे मैथ का जो भी होगा पहला चैप्टर वो निकल गया, तो मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, फिर आई डेफिनेटली कैन गिव यू इन राइटिंग कि तुम लोगों से डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। एटीट्यूड चेंज करो, इसको पॉजिटिव करो, देखो कि मेरे को ये नहीं आता, ये मुझसे ये नहीं हो रहा, ये चैप्टर मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उस चीज को, वीक चीजों को स्ट्रांग करो। अभी तो टाइम है, कब करोगे? और जब जेई सर पे होगा फिर नहीं होगा कुछ, फिर तो जेई जब सर पे होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर पे होता है, तब हम वो चीजें करते हैं जो हम लोगों की स्ट्रांग होती है, उन लोगों को, उन चीजों को हम दोबारा करते हैं जब हफ्ता रह गया, 15 दिन रह गए जेई के। अब हमारे पास टाइम है, हम उन चीजों को करेंगे, उन चीजों को करना चाहिए जो चीजें हमारी वीक है, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम नाउ। अभी है तुम लोगों के पास यार बहुत टाइम है, सारा दिन घर पे पड़े रहते होगे, क्या करते हो तुम लोग? होमवर्क तो इतना कितना कितना होमवर्क डेली, हफ्ते में जैसे 3 दिन हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, तो आई आई नो दैट, मतलब मुझे तुमसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आई नो दैट यू गाइस हैव टाइम। उसी टाइम देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल किड, a normal student, and a student that outshines, that outperforms in the exams? क्या फर्क होता है? फर्क यही होता है, वो हर चीज को करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब ये जो टाइम है आप लोग ने यूज नहीं किया, जिसने टॉप कर लिया वो क्यों टॉप कर रहा है? क्योंकि उसने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इसलिए टॉप कर रहा है। ये फर्क है। इसी टाइम को तुम लोग अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में निकाल दो, अपने घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल दो, है ना, कोई इसी को टाइम को यूज कर लेगा। घर वालों के साथ बैठो, दिन में 1 घंटा आधा घंटा बैठो उनके साथ, है ना, मील्स लंच करो, डिनर करो, बट डोंट सिट फॉर 2 hours विद योर पेरेंट्स या विद योर सिबलिंग्स और उनके साथ खेलते रहो बच्चों की तरह ना। ठीक है, तो इसलिए स्पेंड टाइम वाइजली। ये मैं तुम लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं अभी, इसको देखो और अप्लाई करो। इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर का तूफान को नहीं जगाया ना, तो साले को वहीं डिसलाइक मार के छोड़ दियो और कभी मत आइयो इस चैनल में दोबारा। लेकिन अगर तेरे अंदर का तूफान जगा दिया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है। तो लेट्स स्टार्ट। 2004 के ओलंपिक में 8वें में से 7वें नंबर की पोजीशन लाने वाला बंदा, जिससे पूरे देश को एक मेडल की उम्मीद थी, फास्ट फूड ज्यादा खाने और लापरवाही की वजह से बुरी तरह से हार गया। बात दिल पे लगी तो बंदा 2011, 2015 के ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल लाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। नाम हुसैन बोल्ट, जिसे आज दुनिया चीता बोलती है। हार तो उसको भी सभी लोगों की तरह मिली थी, लेकिन कुछ लोग टूटते हैं
तो कुछ लोग रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। वर्किंग कोरिया, जब भारत में दूध न्यूजीलैंड से आता था, अंदर का जुनून ऐसा जाग गया, कुछ ही सालों में न्यूजीलैंड से दूध लेना बंद करवाकर भारत की एक सबसे बड़ी अमूल दूध की कंपनी खोल डाली, जो 300 लीटर से स्टार्ट होकर आज 300 करोड़ लीटर दूध बनाती है। 38,000 करोड़ का टर्नओवर, 50 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स, 36 लाख किसान, 18,000 गाँव के साथ अमूल कंपनी आज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपने दूध एक्सपोर्ट करती है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत, इस कंपनी का मालिक कोई एक नहीं बल्कि 36 लाख किसान है। ऐसे बंदों को सक्सेस मिलने का कारण यही है ना यार, ये अपनी जिद को पाल पोस कर बड़ा बनाती है, जो इनके लिए सक्सेस का नया रास्ता बनाती है। वो लड़की जिसे चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने बाहर फेंक दिया था, पूरी रात बेहोश पटरी पर लेटी, उस लड़की का एक पैर का मांस चूहे खा रहे थे। एक पैर को हमेशा के लिए खो देने वाली अरुणिमा सिन्हा दुनिया की सबसे पहली विकलांग महिला बनी, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, अरुणिमा सिन्हा को विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ने का जुनून जाग गया, जिसमें से 3 चोटियों पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया। कैसे? जुनून। चाणक्य हमेशा कहते थे, कोई भी समस्या मानवीय क्षमताओं से बढ़कर नहीं होती, बस फर्क इतना है, ज्यादातर लोग परेशानी को बस देखते रह जाते हैं, जबकि कुछ ढीठ और जिद्दी लोग अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं, और यही उन्हें सबसे अलग बनाती है। शायद यही कारण रहा होगा, एक इंजीनियर की पढ़ाई करने वाला, जो पढ़ाई में टॉपर होने के बाद भी एक दिन उस बंदे को खाना बनाने का जुनून चढ़ गया, जिसे उसके रिश्तेदार, समाज सब बेवकूफ बोलते रहे। इतने ताने सुनने के बाद थकने हारने के बजाय अपनी जिद पर अड़े रहने वाला वही बंदा आज एशिया का नंबर 1 शेफ है, जिसे दुनिया संजीव कपूर के नाम से जानती है, जिनका टीवी शो खाना खजाना भारत के साथ 80 से ज्यादा अलग अलग देशों में देखा जाने लगा, जिनकी टोटल वर्थ 54,000 करोड़ रुपए है। आज इंडिया में शेफ का क्रेज संजीव कपूर से मोटिवेट होकर ही बढ़ा, लेकिन आज से 24 साल पहले शेफ वर्ड को लोग बस खाना बनाने वाले बंदे के नाम से ही जानते थे। वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जिस दिन तुम्हें भी अपने अंदर कुछ करने का जुनून चढ़ गया, उस दिन से आप खुद बदलने लग जाओगे। मेरी वीडियो तो बस मोटिवेट करने के लिए है, इसलिए जो भी तुम करना चाहते हो उसे पूरी जी जान से करो, वरना आपको तो ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि आपकी उम्र कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। अभी तो आपको मेरे साथ बहुत आगे तक जाना है। अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। डेका रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हमें उनकी आवाज पसंद नहीं एंड उनका शो बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण 11 साल की उम्र में उन्हें अपनी टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि वो बाकी बच्चों से कद में छोटे थे। उन्हें न्यूज एंकर की जॉब से हटा दिया गया था, क्योंकि वो टेलीविजन के लिए सही नहीं थे। 30 साल की उम्र में अपनी ही स्टार्ट की हुई कंपनी से अचानक निकाले जाने के बाद उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। उनकी टीचर ने कहा कि वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें न्यूज़पेपर एडिटर के जॉब से निकाल दिया गया। कहा गया कि उनके पास इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल आइडियाज की कमी है। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट, जिनकी गरीबी एंड ड्रग्स के साथ पर्सनल संघर्ष ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था, बट वो खुशकिस्मत थे कि वो बच गए।
एक टीचर ने उनसे कहा था कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकते क्योंकि वो बहुत बेवकूफ है और उन्हें किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहां उन्हें उनकी प्लेजेंट पर्सनालिटी की वजह से सफलता मिल सके। उनकी मंगेतर का देहांत हो गया, उनका बिजनेस फेल हो गया, वो एक के बाद एक 8 इलेक्शंस हारे। जब वो बेरोजगार थी, डिवोर्स थी, सोशल सिक्योरिटी पे अपनी बेटी को पाल रही थी, तब उन्होंने हैरी पॉटर का पहला नॉवल लिखा था, जिसे 12 पब्लिशिंग हाउसेस ने रिजेक्ट किया। अगर आप कभी फेल नहीं हुए, तो आपने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। जितने नाम आप लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, all these are very famous personalities, है ना? आप लोगों को पता ही होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा आप लोगों को इनके बारे में। ठीक है, तो दोनों वीडियोस का जो तात्पर्य, जो क्रक्स है, वो ये है कि all these people followed their passion and gave their best to achieve that aim, जिस एम के बारे में इन लोगों ने सोचा था कि मुझे चाहिए वो एम, राइट? कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों को 11th में भी दिखाई थी, तो आई वांटेड कि आप लोगों को आज फिर दिखा दूं। तो कुछ बच्चे नए भी हैं आप लोगों में से, तो आज चल ही रही हैं, तो मैं एक दो वीडियोस और दिखाता हूं आप लोगों को। आई होप सबको कुछ लोगों का तो रिप्लाई आ गया, वैसे सबको ये विजिबल होंगी वीडियोस और ऑडिबल भी होंगी। रद्दी, यहाँ ऊपर। एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे। निकाल दो सर, फालतू में घर में पड़ी रहेगी। ये नहीं बेचनी, बाकी तोल दे दो। 15 किलो सर। ठीक है, दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी। कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस। सर एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर। यार अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, तो फिर ये रद्दी का काम क्यों कर रहे हो तुम? आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्री है सर। जो भी पढ़ा हूँ इसी से पढ़ा हूँ सर। नाइस, काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ, तुम्हारी रद्दी के बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्त, बताओ अपने एमए और बीए की डिग्री के बारे में। सर पापा पढ़े लिखे थे नहीं, उनका रद्दी का काम था। अच्छा, मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। मैं जब 14 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। ओह, छोटा भाई 8 साल का था, मम्मी हाउसवाइफ। तो घर चलाने के लिए मुझे ये रद्दी का काम चलाना पड़ा। स्कूल छूट गया, मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। उसके बाद ना सर, मैंने रद्दी पकड़ी, रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। एक
सपना था सर, थोड़ा और जान दो, थोड़ा और सीख लो। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। कमाल हो यार। और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर। क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, बट मुझे 2 दिन में वापस चाहिए। 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए। श्योर? श्योर सर। चलो, थैंक यू सर। कुछ सपने लायक होते हैं पूरा होने के। जब आपको ऐसा कोई सपना दिखे जिसे देख उसे पूरा करने का मन करे, तो जाइए giftlivelihood.com पर। वो सपना हमें रेफर कीजिए अपने खर्च पर ICICI अकेडमी फॉर स्किल्स में। यहाँ ICICI की ऐड नहीं करनी मुझे, बट मकसद ये था ये वीडियो दिखाना। तो आप लोगों को मैंने ये दिखा रखी है, कुछ बच्चों ने वैसे भी देखी होगी, तो बट थोड़ी वीडियो ये बार बार दिखती रहे ना ये वीडियोस, तो सी हाउ अंडर प्रिविलेज्ड ही वाज, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू स्टडी, क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था। एंड लुक एट योरसेल्फ, आप लोग को कितनी, गॉड फॉरबिड, मतलब आपको, मतलब, है ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि आप लोगों के पास कितनी प्रिविलेजेस हैं, सबके पास। एंड आप लोगों के टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, है ना, फॉर एवरीथिंग। तो आप लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, है ना। ये एक और लास्ट वीडियो, एक और, दिस इज अगेन वेरी मोटिवेटिंग, एंड यू नो ये भी बताती है हमें कि उस बंदे में कितना जज्बा था। ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो पहले देख रखी है, बहुत से लोगों ने देखी होगी, बट स्टिल वॉच इट अगेन। मुझे हर बार ये वीडियो देख के बूस्ट मिलता है। मुझे पता है लास्ट क्या है, एंडिंग क्या है इस वीडियो की, बट स्टिल एक गूज़बम्प्स होते हैं, फिर थोड़ा बूस्ट मिलता है, एनर्जी आती है काम करने में। तो इसलिए दोबारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके दूसरी हाथ में, जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिसपे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखा। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला साथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अभी ट्रेनिंग शुरू कर दी साथ में।
ट्रेनिंग के एक साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया कि यार देखो ये होता है चेस का, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ, बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। ओनली हैंड से कौन जीता? The man with the only hand, Gareth. लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने तो सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाला था। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी हिस्ट्री। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? The man with the only hand. लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स, दोबारा कम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? गैरेथ ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। किसी भी यूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। उसी तरह विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। So, how are you guys feeling? तुम लोग हैंड रेस करो, वो लोग हैंड रेस करो, those are committed
for yourself, for your aim. कौन कौन अपने एम के लिए कमिटेड है? आई एम नॉट आस्किंग कमिटेड टू समवन, आई एम आस्किंग कमिटेड टू योरसेल्फ. स्टेटस वाला कमिटेड मत लिखने लग जाना. यस मानव, दक्ष, एनर्जेटिक, मानव, नमन, ग्रेट. अभी भी बहुत लोग हैं जो नहीं है कमिटेड. यू गाइस स्टिल नीड, रेज योर हैंड. नरदीप, अरमान, यशिका, सुमित, सिमरन, श्रेया, नमन, कोमलप्रीत, जयंत, जसर अहमद, दक्ष, बलजीत सिंह, आर्यन, अर्शित, आदिश. यू गाइस कैन, अगर तुम लोगों को और मोटिवेशन चाहिए तो यू कैन कॉल मी. दक्ष, जसर अहमद, जयंत, बलजीत, is this your actual name, Baljit Singh Guman? Okay, Daksh, Jasr Ahmed, Jayant. Shreya,